बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी रेसिपी, हेल्दी स्नैक की रेसिपी, 5 मिनट रेसिपी। आप झटपट मिनटों में बना सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही पकौड़ियों की और दही बल्लियों की रेसिपी। कोई इसे दही बल्लियाँ कहता है, कोई इसे दही पकौड़ियाँ कहता है। हर इलाके के हिसाब से इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी यम्मी है, इतनी हेल्दी है। स्पेशल इसमें सॉस डाले गए हैं, स्पेशल इसमें मसाले डाले गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए ये रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। चलिए ये रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। दही बल्लियाँ बनाने के लिए, दही पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो दही की है। मेरे पास आधा किलो दही है, इसे फुल ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था। आप भी जब भी बनाएं तो आप फुल ठंडा दही इस्तेमाल करें, इससे आपकी रेसिपी का टेस्ट बहुत बढ़ेगा। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको उबाल के इस तरह बारीक काट लिया है। ये बलिए हैं या पकौड़ी हैं, इनको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। प्याज है एक बड़े साइज़ का, इसको ऐसे बारीक काट लिया, ज़्यादा मोटा नहीं काटना क्योंकि जब ज़्यादा मोटा मुंह में आएगा तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। खीरा ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों का मौसम है तो हमें ग्रीन सब्जियां ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, इसलिए खीरा मैं शामिल कर रही हूँ। टमाटर, इनको भी बारीक काट लिया, एक बड़े साइज़ का टमाटर था। ये ग्रीन चटनी है, यानी कि धनिया पुदीना और पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। सब्ज़ मिर्च भी शामिल की है इसमें। और ये इमली की चटनी है, इमली की चटनी की रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि दही बल्लियाँ जो होती हैं ये इमली की चटनी की खट्टी मीठी चटनी के बगैर नामुकम्मल होती हैं। और बल्लियों को पानी में भिगो लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बल्लियों का पानी निचोड़ लेंगे क्योंकि ये इन्होंने पहले सारा पानी पिया हुआ है, अच्छे से फूल गई हैं। अब अगर हम ऐसे ही इसे शामिल कर देंगे तो ये हमारे दही को सोख नहीं करेंगी, इसलिए सबसे पहले हम इसका पानी ऐसे अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। देखिए कितना पानी है इनमें, ध्यान से, ये टूटे भी नहीं, हल्के हाथ से हम इसे निचोड़ेंगे। बड़े बर्तन में शामिल कर देते हैं जिसमें हम चाट को मिक्स करेंगे। बल्लियों का सारा पानी हमने निकाल लिया है। अब हम अपने दही में कुछ मसाला जात मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम अपनी ये ग्रीन चटनी शामिल करेंगे, 2 सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी पुदीना शामिल किया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से, बड़ा चम्मच है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंटना है। इतनी अच्छे से इसे फेंटना कि इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाए, फिर हमारा दही अच्छे से फेंट हो जाएगा। नमक इसमें मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक शामिल होता है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। देखिए कितने अच्छे से हमारा दही फेंट हो गया है। इसे हम साइड पे करते हैं। अब अपने बाउल में हम शामिल करेंगे अपने आलूओं को, प्याज, टमाटर, खीरा और थोड़ा सा पुदीना है जो फ्राई कर खुशबू के लिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इससे बहुत सारी खुशबू आएगी। थोड़ा सा शामिल किए क्योंकि ऑलरेडी हमने चटनी में भी शामिल कर दिया है, बाद में हम शामिल करेंगे चटनी ये वाले। अब इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितना प्यारा कलर का कॉम्बिनेशन लग रहा है हमारा, ग्रीन रेड वाइट येलो येलो सा। अब इसके ऊपर हम ये अपनी चटनी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे। इसमें हम शामिल करेंगे पापड़ी, क्योंकि दही बल्लियों की ये स्पेशल चीज़ है, ये ज़रूर इसमें शामिल होती है। इस तरह हाथ की मदद से छोटा छोटा तोड़ के, बाजार से रेडीमेड मिल जाती है, आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत हेल्दी रेसिपी है, वेट लॉस के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हुए हैं, बच्चों की बड़ों की सबकी फेवरेट होती है। बाजार से आप लेके खाते हैं वो इतनी हेल्दी नहीं होती और उसमें हेल्दी चीज़ें नहीं इस्तेमाल की होती, साफ़ सफाई के लिहाज से वो अच्छी नहीं होती। आप घर में हेल्दी बना के इस तरह खा सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन बहुत काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें शामिल कर दिया। अगर पापड़ी अवेलेबल ना हो आपके पास तो आप पापड़ तो हर घर में बच्चों के लिए मौजूद ही होते हैं, वो तल के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं।
देखिए पॉपी शामिल करने के बाद हम इस पर शामिल करेंगे अपनी ये इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। और देखा आपने कैसे झटपट हमारी चाट बन के तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ और अमेजिंग रेसिपीज़ आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।